बोल बम। सिद्धार्थ भाई भी अगर यहाँ होते तो मज़ा आ जाता। मैं सिद्धार्थ भाई का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और मैं ये गाना बार बार देखना चाहूँगा। तो सिद्धार्थ भाई ऐसे ही नहीं किसी के साथ रह सकते हैं एंड आई एम अ बिग सिडनास फैन। नमस्कार, मैं हूँ विशाल कोटियन और आप मुझे देख रहे हैं फिल्मी बीट पर। बोल बम। Hi guys, this is Monica and you're watching me on Film Beat. Well, आज हमारे साथ है बोल बम. Yes, your guesses are right. It's none other than विशाल. विशाल, hi, welcome to Film Beat. बोल बम। क्या कुछ कहोगे? इस गाना फाइनली जो है रिलीज़ हो गया, इतनी टाइम के बाद, इतना वक्त लगा, क्या कुछ कहना है, कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा फील हो रहा है यार, मिक्स्ड फीलिंग है। पेट में बटरफ्लाइज हैं। मैं अपने हर काम को लेकर एक्साइट होता हूँ, नर्वस भी होता हूँ और चाहता हूँ कि लोग उसे प्यार करें। इस गाने को लेकर ज़्यादा एक्साइटमेंट है क्योंकि इस गाने में द सिद्धार्थ भाई के साथ मैं दिख रहा हूँ। तो इट्स एन ऑनर टू बी शेयरिंग द सेम वीडियो एज सिद्धार्थ भाई एंड बहुत अच्छा लग रहा है। बस एक ही ख्वाहिश थी कि अगर इस वक्त एक विश दिया जाता तो ये बोलता कि सिद्धार्थ भाई भी अगर यहाँ होते तो मज़ा आ जाता। एग्जैक्टली। वेल, कितने इमोशनल हुए जब आपने ये गाना रिलीज़ के बाद देखा एंड ऐसे वक्त पे रिलीज़ हो रहा है जब आज वो हमारे बीच नहीं है। सो कितना वो इमोशंस है, बिकॉज कहीं ना कहीं गाने में भी वही दिखाया कि वो है नहीं हमारे बीच। मैं इस गाने को लेकर अभी तो फिर भी इमोशंस इतनी बार इमोशनल हुआ हूँ कि अब थोड़ा सा आई बी वेरी ऑनेस्ट। पर जब सिद्धार्थ भाई हमें छोड़कर चले गए थे ना, और मैंने ये गाना शूट कर लिया था, आई ऑलरेडी हैड शॉट द सॉन्ग, तो मुझे पता था कि गाने में क्या हो रहा है। तो जब सिद्धार्थ भाई के साथ सिद्धार्थ भाई नहीं रहे तब मुझे बहुत मैं बहुत रोया था इस गाने को देख कर के हमने जो गाने में शूट किया है वही असल ज़िंदगी में कहीं हो गया है ना। वॉज ब्रोकन के ये कैसे हो गया। सो आई कुड रिलेट टू द सॉन्ग एंड आई कुड रिलेट टू दैट इमोशन। जब मैं अपने भाई की तस्वीर देख के रो रहा हूँ और सडनली मुझे पता चला है इन रियल लाइफ दैट सिद्धार्थ भाई इज़ नॉट देयर, दैट टाइम आई ब्रोक डाउन। अभी भी जब ये गाना देखता हूँ हल्का सा दिल भर आता है, यादें आती है वो सब, बट आई हैव कोप्ड अप विद थिंग्स नाउ, आई एम मच बेटर। एग्जैक्टली। एंड कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूँ तो इस गाने को लेके ऐसे कहा जा रहा था कि कंट्रोवर्सी हो गई है। इनफैक्ट रिलीज़ के बाद भी लोग जो फैंस हैं उनको नहीं चाहिए था कि सिद्धार्थ की ये जो है वर्क वो बाहर आए क्योंकि बहुत पुराना है। उनका कहने का ये मतलब था कि सिद्धार्थ ने अगर तब इसे लेट गो नहीं किया था, मतलब आने के लिए, तो फिर अब ये उनके जाने के बाद क्यों रिलीज़ हो रहा है? क्या मेकर्स जो हैं वो इसे अपना पैसे बना रहे हैं या एक सिंपैथी ले रहे हैं या फिर जो है फेम में आने के लिए? देखिए, इसमें ना दो तीन चीज़ें हैं। पहली बात तो कोई भी गाना कब रिलीज़ होगा और कब आएगा ये किसी एक्टर का डिसीजन नहीं होता। ओनली मेकर्स डिसाइडेड whether it's a film, a song, a serial, anything, only the makers can decide when a project can come or not come. तो हम एक्टर्स का हम काम करते हैं, शिद्दत से काम करते हैं, मेहनत से काम करते हैं, अपना पैसा लेते हैं और फिर रुके रहते हैं एक्साइटेडली कि कब ये गाना आ जाए। मेरे साथ भी वही था। अगर इस गाने से मुझे फ़ायदा होना होता तो मैं इस गाने को तब रिलीज़ करवा था ऑनेस्टली जब मैं बिग बॉस के अंदर था। शायद मैं बिग बॉस जीत जाता। ट्रस्ट मी, मैंने ये पहले भी अभी भी कहा किसी से कि तब अगर ये गाना रिलीज़ मैं अगर करवा सकता तो तब रिलीज़ करवाता ताकि मैं मुझे सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता। पर मैंने कहा भी था मेकर से कि इसको रिलीज़ कर दो, बट ऑनेस्टली दे रिलीजिंग इट नाउ क्योंकि उन्हें लगता है कि अब ये टाइम बिल्कुल सही है। टॉकिंग अबाउट सिद्धार्थ फैंस नॉट वांटिंग टू सी दिस सॉन्ग, लाइकिंग दिस सॉन्ग और नॉट लाइकिंग दिस सॉन्ग इज़ अ पर्सनल प्रेफरेंस। किसी को अच्छा लग सकता है, किसी को बुरा लग सकता है। अगर अच्छा नहीं लगा तो अगली बार और मेहनत करेंगे। पर अगर सिद्धार्थ शुक्ला भाई का एक भी फ़ैन मुझे हाथ ऊपर कहकर ये बोल दे कि मैं सिद्धार्थ भाई का काम नहीं देखना चाहता तो मैं मान जाऊँगा। ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि मैं सिद्धार्थ भाई का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और मैं ये गाना बार बार देखना चाहूँगा। तो ये सिद्धार्थ भाई का आखिरी काम है और इस सिद्धार्थ भाई के जाने के बाद एक दो काम उनका आया है, पर इस गाने में तो सिद्धार्थ भाई खुद हैं। एंड दिस सॉन्ग वी हैड शॉट इन 2019। मैं मेकर्स ने इस गाने की पूरी स्टोरी बताई थी। 2019 में हमने शूट किया था। वी वर सपोज टू रिलीज़ इट, दे वर सपोज टू रिलीज़ इट और सिद्धार्थ भाई वेंट इनटू बिग बॉस। तो ऑब्वियसली उनको लगा कि बिग बॉस में सिद्धार्थ भाई तो मचा देंगे, तो बिग बॉस से बाहर आने के बाद रिलीज़ करते हैं। जब तक वो बाहर आए कोविड आ गया। व्हेन सिद्धार्थ भाई वॉज इन बिग बॉस हाउस कोविड हैपेंड टू ऑल ऑफ अस। कोविड का दौर चला एंड देन सिद्धार्थ भाई पास्ट अवे। अब जब सिद्धार्थ भाई पास्ट अवे इट वुड हैव बीन वेरी ग्रूसम टू रिलीज़ दिस वीडियो एंड प्रोबेबली उनको मेकर्स को सबसे ज़्यादा फ़ायदा तब होता अगर ये गाना तब रिलीज़ करते बिकॉज पीपल वुड रिलेट टू इट। पर दे वर काइंड इनफ थिंकिंग कि इसको अब नहीं रिलीज़ करते हैं कि लोगों को बहुत बुरा लग जाएगा और सेम है, तब उन्होंने रिलीज़ किया। उसके बाद मैं बिग बॉस में गया, शायद तब रिलीज़ करते मुझे सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता। पर they have chosen rather to release this song at a moment when everything is amicable and then they probably thought this is the right time. तो मुझे नहीं पता कि स्टॉप यूजिंग सिद्धार्थ शुक्ला भाई's नेम ये कैसे हो सकता है जब सिद्धार्थ शुक्ला भाई खुद इस गाने में है। ही इज़
acting in this song, he's working in this song. So how is it using somebody? एग्जैक्टली वेल जिस तरीके से हम देखते हैं दोनों सिक्के के दो पहलू होते हैं। एक तरफ जो है लोग पसंद भी करते हैं, पॉपुलैरिटी भी होती है, फेम भी होता है, दूसरी तरफ ट्रोलर्स भी होते हैं, हेटर्स भी होते हैं। सो जैसे कि अगर मैं बात करूँ तो ये सेम शहनाज के साथ भी हो चुका था। जब शहनाज ने पहला गाना सिद्धार्थ को ट्रिब्यूट दिया था काफ़ी वक्त बाद, तो काफ़ी सारे लोगों ने ये भी कहा कि शहनाज इससे पैसे बना रही है और कहीं ना कहीं सिद्धार्थ की मौत से कुछ ना कुछ जनरेट कर रही है, उसे यूज़ कर रही है और सिद्धार्थ का नाम पर्पसली लिया जा रहा है ताकि सिद्धार्थ के फैंस देखें और कहीं से वो रेवेन्यू जनरेट हो। ऐसे भी कई सारे जो है शहनाज को भी कहा गया था, टारगेट किया गया था। सो इनफैक्ट आसिफ ने भी टारगेट किया था। आपको क्या कहना है कि जब ऐसे अगर कोई ट्रिब्यूट देता है या कुछ होता है लेकिन जब ऐसे कमेंट्स आते हैं? देखिए यार, सबसे पहली बात तो अगर किसी को सिद्धार्थ का नाम लेने का और उसे किसी भी तरह यूज़ करने का हक़ है तो वो शहनाज गिल को है, क्योंकि वो उसकी ज़िंदगी का हिस्सा रही है। आई एम अ वेरी क्लोज़ फ्रेंड टू सिद्धार्थ। हमारी दोस्ती 20 साल पुरानी है और ग्लैडरैक से हमारी दोस्ती है। हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। तो आई नो सिद्धार्थ भाई ऐसे ही नहीं किसी के साथ रह सकते हैं। शहनाज इतनी क्यूट है और इतनी चुलबुली एंड रियल है। दैट इज़ द रीज़न सिद्धार्थ भाई फेल फॉर शहनाज गिल एंड उसको हक है पूरी तरह से टू यूज़ इफ़ शी वांट्स सिद्धार्थ इन एनी काइंड ऑफ थिंग दैट शी वांट्स टू, इट्स हर राइट, उसको हक है। जहाँ तक बात हमारी रही इस गाने में शुक्ला साहब खुद हैं और मैं ये कहना चाहूँगा सारे ऑडियंस से कि अगर कल मैं ना रहूँ और मेरा कोई काम बाकी रहे, क्योंकि बहुत छोटी सी ज़िंदगी है, कोविड ने हमें बता दिया है कि अगर कल मैं ना रहूँ और मेरा कोई काम बाकी रहे तो प्लीज़ उसे रिलीज़ कर देना। क्योंकि हम एक्टर्स ना काम ही करते हैं कि लोग देखें, फैंस तक पहुँचे। मैं ऊपर से देखूंगा, अगर मेरा काम किसी फ़ैन ने देख लिया मैं खुश हो जाऊंगा। एंड सेम गोज़ विद सिद्धार्थ भाई। आज वो कहीं देख रहे होंगे कि उनका काम उनके फैंस देख रहे हैं, उन्हें इससे ज़्यादा बड़ी खुशी नहीं हो रही होगी। सो नो बडी यूजेज एनी बडी, इट इज़ जस्ट दैट कि जो काम है वो ऑडियंस तक पहुँचे, लोगों तक पहुँचे। एंड आई एम अ बिग सिडनाज फ़ैन, तो मैं तो बार बार शहनाज और सिड भाई को साथ में देखना चाहूँगा, बिकॉज जनरली आई एम अ बिग सिडनाज फ़ैन। मुझे शहनाज गिल बहुत क्यूट और बहुत अच्छी लगती है और मैं भी सिद्धार्थ भाई का बहुत अच्छा दोस्त रहा हूँ और आई एम ऑनर्ड कि उनका आखिरी काम जो ऑडियंस तक पहुँचने वाला है, ये आखिरी बार है जब आप शुक्ला भाई को देखेंगे, आपका दिल भर आएगा। आप इस गाने को पसंद करें ना पसंद करें, ये आपका पर्सनल प्रेफरेंस है, लेकिन आप इस गाने को जब देखेंगे आपका दिल भर आएगा, क्योंकि ये आखिरी बार आप सिद्धार्थ शुक्ला का काम देखें। एग्जैक्टली। एंड विशाल जो है एक ये भी कहा जा रहा था कि फैमिली ने बीच में जब ये गाने को लेके बातें हो रही थी कि शहनाज के गाने के बाद नेक्स्ट गाना ये रिलीज़ होने वाला था उसी वक्त, लेकिन उसके बाद जो है कहा जा रहा था कि फैमिली का स्टेटमेंट है, फैमिली तक ये बात पहुंच चुकी थी और वो उन्होंने इसके लिए स्टेटमेंट जारी किया था कि ये गाना रिलीज़ ना हो, क्योंकि उनको ये चाहिए था कि अब सिद्धार्थ का जो भी है वो चले गए हैं, तो अब उनका जो भी प्रोजेक्ट है वो ना आए सामने। देखिए, सबसे पहली बात वो स्टेटमेंट मैंने भी देखा, बिकॉज इट वॉज ऑल ओवर एंड उस स्टेटमेंट में कहीं भी किसी भी गाने का नाम नहीं लिया गया था, किसी भी गाने का जिक्र नहीं किया गया था। तो ये कहना कि सिद्धार्थ की फैमिली ने स्टेटमेंट दिया था सिर्फ इस गाने के लिए, आई डोंट अग्री टू इट और मुझे नहीं पता। सेकेंडली अगेन द मेकर्स वुड बी इन अ बेटर पोजिशन टू आंसर दिस क्वेश्चन, टू रिलीज़ दिस सॉन्ग और नॉट रिलीज़ दिस सॉन्ग, ये मेरे हाथ में है ही नहीं। मैंने कहा ना, अगर मेरे हाथ में होता तो बिग बॉस के वक्त कर देता यार, तो मेरे हाथ में है नहीं, तो इसका मैं क्या जवाब दूँ। मैं एक एक्टर हूँ, जैसे सिद्धार्थ भाई एक्टर थे, मैं एक्टर हूँ। जो दीपिका त्रिपाठी, अगर ये गाना किसी एक्टर का है तो सबसे ज़्यादा तो दीपिका त्रिपाठी का है, सबसे ज़्यादा गाने में वो है। हम तो दो लड़के हैं, वो दोनों के साथ है, तो ये तो गाना उसका हुआ फिर। बट ऑनेस्टली स्पीकिंग एक्टर के हाथ में है ही नहीं, इट्स द मेकर्स एंड द म्यूज़िक कंपनी विच डिसाइड्स, उनके हिसाब से कब ये गाना आना चाहिए। और एक गाने से ना बहुत लोग जुड़े होते हैं, स्पॉट बॉय, प्रोडक्शन वाला, सब लोग, केटरिंग, बहुत सारे लोग, एडीज, डायरेक्टर, डीओपी, सब लोग जुड़े होते हैं। और कोविड के टाइम पे 2 साल किसी ने कुछ कमाया नहीं है, बहुत लोग ज़रूरतमंद है, आई हैव बीन लकी टचवुड, बट बहुत लोगों ने कुछ कमाया नहीं है। तो शायद ये गाना जब आए, दैट इज़ द रीज़न इवन आई वांटेड कि गाना आए, ताकि सब लोगों के पैसे मिल जाएंगे, सब लोगों का घर चल जाएगा। बहुत लोगों, मेरे लिए आज एक अमाउंट बहुत छोटा है लेकिन किसी के लिए बहुत बड़ा हो सकता है, हर एक की अपनी अपनी ज़रूरत होती है, तो उससे बहुत सारे घर चल जाएंगे यार। वेल इसके अलावा और कौन से आपके प्रोजेक्ट्स हैं?
मैंने एक मराठी फिल्म अभी कंप्लीट की है, बिग बॉस से बाहर आती, बहुत बड़ी फिल्म है, एक गाना बाकी है उसका, फिर वो फिल्म आ जाएगी। बहुत अच्छी फिल्म है, थोड़ी फिल्मों की तरफ झुकाव है। उसके बाद और एक मराठी फिल्म साइन की है, मैं मराठी बहुत अच्छी बोलता हूँ, तो ये 2 फिल्में कर रहा हूँ। उसके अलावा मैं होस्ट करना चाहूँगा। आई विल बी अ वेरी गुड होस्ट, आई नो, बिकॉज बिग बॉस में भी मैं बहुत कुछ होस्ट किया करता था। सो होस्टिंग की तरफ झुकाव है। तो जैसे मैंने पहले भी कहा, कोई भी काम छोटा है बड़ा नहीं, अच्छा है बुरा है, जब भी करूँगा अच्छा ही काम करूँगा। एंड वेल, क्या आपने आपके बिग बॉस के जो फ्रेंड्स थे, जो कंटेस्टेंट्स थे, क्या उनके साथ ये गाना शेयर किया? किसी का कुछ अगर कमेंट आया, रिव्यू आया, क्या किसी ने कुछ कहा, कुछ बताना चाहोगे? इट्स टू अर्ली, अभी अभी गाना आया है तो अभी तक तो बात ही नहीं हुई। हाँ, मेरे सारे दोस्त हैं जिनसे मैं टच में हूँ, जय भाई हैं जिनसे मैं टच में हूँ, करण कुंद्रा है, तेजा है मेरी, सबसे मैं टच में हूँ यार। तो किसी से कोई गिला शिकवा है नहीं, सिम्बूड़ा है, निशु है। सो देयर इज नो प्रॉब्लम। प्रॉब्ली अब ये गाना अभी आया है, सो नाउ दे विल सी, दे विल टॉक अबाउट इट एंड दे विल ऑल प्रमोट द सॉन्ग। And what about Shamita Shetty, आपकी बहन? Is she in touch? she'll always be my sister. No, she is not in touch. मैं झूठ नहीं बोलूँगा। पर जैसे मैंने पहले भी कहा है, अक्का को अन्ना से कोई प्रॉब्लम नहीं, और अन्ना को अक्का से कोई प्रॉब्लम नहीं, और अक्का को कोई प्रॉब्लम है तो अक्का ने बताया नहीं है तो अन्ना को पता ही नहीं है क्या प्रॉब्लम है। बट आई विल ब्लेस हर ऑलवेज, शी विल ऑलवेज बी माई सिस्टर। क्योंकि मैंने बिग बॉस के अंदर भी कहा था कि मैं नकली रिश्ते और गेम के लिए रिश्ते नहीं बनाता, क्योंकि विशाल अकेला ही काफ़ी है गेम के लिए, रिश्ते बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो वॉट एवर रिलेशंस आई हैड इनसाइड द हाउस आर इंटैक्ट। तेजा मेरी सबसे अच्छी दोस्त है तो है, शमिता मेरी बहन है, तो अक्का मेरी बहन है। उन दोनों के बीच में अगर लड़ाई है तो उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। आई एम नॉट अ पार्ट ऑफ इट, बट दे आर बोथ मैच्योर्ड इंडिविजुअल्स हु कैन हैंडल देमसेल्व्स। बट येस, द डे whenever I met Shamita Akka once, and we both hugged each other and that hug went on for 30 seconds because we actually met after a long time. But मेरे दिल में वो हमेशा मेरी बहन रहेंगी, and if she has a problem, she hasn't told me, the day she'll tell me, I will still talk it out. If I'm wrong, I'll say sorry. If she is wrong, I'll make her say sorry. It's simple as that. भाई बहन का रिश्ता ऐसे ही होता है। एंड लास्टली, विशाल खतरों के खिलाड़ी आ रहा है, आपके 2 दोस्त जा रहे हैं, प्रतीक और निशांत, किसको सपोर्ट करोगे, क्या कहना है? तीसरा भी है, राजीव भी जा रहा है वो भी मेरा दोस्त है यार, वो भी क्यूट है, टेडी बेयर है हमारा। उसके साथ तो ज़्यादा मज़ा आता है क्योंकि उसके ऊपर सो भी सकते हैं इट्स लाइक अ टेडी बेयर। सो मैं सपोर्ट करूँगा, मैं देखूँगा पहले 1 हफ्ते कि कौन अच्छा खेल रहा है, फिर सपोर्ट करूँगा। पर ये 3 है जो मेरे फेवरेट है, क्योंकि ये मेरे दोस्त हैं, तो इन तीनों को सपोर्ट करूँगा। और पहले हफ्ते के बाद जो सबसे बेटर होगा ना, आई मेक श्योर मैं साफ साफ बोल दूँ, क्योंकि मैं मुँहफट हूँ, मैं सीधा बोलता हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरे दोस्त समझते हैं कि मैं क्या बोलता हूँ। जो सबसे अच्छा होगा उसको सपोर्ट करूँगा, पर ये 3 मेरे फेवरेट। ऑलराइट विशाल, लास्टली मैं फैंस के लिए क्या कुछ मैसेज देना चाहते हैं? बिग बॉस के बाद ये मेरा पहला काम है जो आप लोग देखने वाले हो। ये गाना हमने 2019 में शूट किया था, आज आपके सामने आ रहा है। सारे गानों का बाप है ये, दिस इज़ द बिगेस्ट सॉन्ग, एंड biggest song not because Vishal Kotan is there in this song, biggest song because Siddharth Shukla, the Siddharth Shukla is in this song। ये सिद्धार्थ भाई का आखिरी गाना है, प्लीज़ इसे देखिए, ढेर सारा प्यार दीजिए। पसंद ना पसंद आपके ऊपर है, पर देखिएगा ज़रूर, आपकी आंखें भर आएंगी। एंड मैं जितना भी काम करूँगा आप सबको एंटरटेन करता रहूँगा। बोल बा।